सब लोगों ने बोला कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये हम लोग अभी लेजेंड्स खेल रहे थे, हमने तो खेला नहीं वो मैच। खून और खेल का रिश्ता चल रहा है। अच्छा, ये आपको लगता होगा कि ये क्रिकेट का खेल है, मुझे ये लगता है कि ये सट्टेबाजी के लिए किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि ये धंधे के लिए किया जा रहा है। तो अमित शाह का बेटा है ना, उसका पूरा ऑल इंडिया का अध्यक्ष, तो अमित शाह के बेटे का कैसे धंधा चलेगा, आप बताओ। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज आपसे बात करने का जो मकसद है, जो विषय है, वो है आज जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह, और लोग जो बातें कर रहे हैं उस बातों पर ही आज हम चर्चा करने के लिए आपके साथ आए हैं। जी हाँ, आज बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच। पाकिस्तान का मैच होने वाला है और ऐसे में आम आदमी पाकिस्तान 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 खून। जी हाँ, लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या ये मैच इतना ज़रूरी था? ये सवाल हर जगह गूंजने लगा है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हमेशा वो लाइमलाइट में आता है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सब लोगों ने बोला कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये हम लोग अभी लेजेंड्स खेल रहे थे, हमने तो खेला नहीं वो मैच। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो दें तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। वो मेरी अपनी सोच है। ये सवाल इसलिए गूंज रहा है क्योंकि आज से अगर आप 11 साल पहले जाएं तो इस तरह की बातें बीजेपी करती थी कि हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमारे सामने हमारा पड़ोसी देश आंख दिखाता है, हमारे सैनिकों को मार दिया जाता है और हम चुपचाप मैच खेलते रहते हैं। लेकिन 11 साल में बहुत कुछ बदल गया। जी हाँ, बात यहाँ पे सरकार को चुना गया था क्योंकि बात 56 इंच के सीने की हुई थी। बात ये हुई थी कि हम अब आंखों में आंखें डालकर घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन फिर ऐसा बदलाव आ गया कि उसी सरकार के एक मंत्री को अपनी मजबूरी बतानी पड़ी। तो सुनिए पहले उनका बयान। मैं इतना ही कहूंगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। जी हाँ, तो देखा आपने कितनी मजबूरी है और कैसे समझाया जा रहा है कि भाई ये आईसीसी और एसीसी का मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैच हम लोग बाहर हो जाएगा, दूसरी टीम को पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन जब हमारी सीरीज़ होगी, जब हम लोग होगा, तो वो हम मना करेंगे। तो अब सरकार से देशवासी पूछ रहे हैं कि कब तक
इस तरह की बातें, इस तरह का मूर्ख बनाना हमारे साथ चलता रहेगा। क्योंकि कोई कह रहा है कि अब लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आता है तो हम ऑपरेशन सिंदूर रोक देते हैं, आईसीसी एसीसी से जब कोई फ़ोन आता है तो हम लोग मैच कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? इसी मजबूरी को समझाया आपके नेता संजय सिंह ने। उनका बयान सुनिए। संजय जी, अब एक सवाल, क्योंकि पूरा हमारे देश में राजनीति हुई, क्रिकेट हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत लोगों में लोकप्रियता है, लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच होने जा रहा है और लोगों में गुस्सा बहुत है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम कहते थे कि पानी नहीं देंगे और खून और पानी का रिश्ता साथ नहीं चल सकता, और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। नहीं तो खून और खेल का रिश्ता चल रहा है, खून और खेल का रिश्ता चल रहा है। अच्छा, ये आपको लगता होगा कि ये क्रिकेट का खेल है, मुझे ये लगता है कि ये सट्टेबाजी के लिए किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि ये धंधे के लिए किया जा रहा है। तो एक गाना है, गंदा है पर धंधा है ये, तो मुझे लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो चेयरमैन है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, तो वो देश के गृह मंत्री के सुपुत्र हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो तो चाह लें तो 1 मिनट में ये मैच कैंसिल हो सकता है। इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। वो करोड़ों नौजवान जो उन्माद में इनके पीछे नारा लगाते हैं, अपने आप को मोदी भक्त कहलाते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अमेरिका से अब भारत कहता है तू क्या है रे, मैं गाली नहीं दूंगा। उन नौजवानों को यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल हो रहा है, तुमको सिर्फ बेरोजगारी की लाइन में खड़े होना है, तुमको सिर्फ शिक्षक की नौकरी मांगने पे लाठी खाना है। तुम बने हो सिर्फ इसलिए कि चपरासी की भी नौकरी मांगोगे तो लाखों की संख्या में फॉर्म भरोगे और वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तुम इसलिए बने हो कि नीट का एग्जाम देते समय फर्जीवाड़ा होगा, सड़कों पे आओगे, पीटे जाओगे, तुम इसीलिए बने हो। और इनके बच्चे हजारों करोड़ रुपए का धंधा करने के लिए बने, और वो धंधा किसी के भी साथ हो, दुबई के साथ हो, कतर के साथ हो, किसी भी मुसलमान के साथ हो, किसी भी हिंदू के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, किसी के भी साथ हो धंधा, धंधे में कोई समझौता नहीं है। इनके बच्चे हजारों करोड़ रुपए का धंधा करेंगे, वो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो दुबई के साथ हो, चाहे कतर के साथ हो, चाहे किसी भी देश के साथ हो। और हिंदुस्तान में कहेंगे करोड़ों हिंदुओं से कि तुम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ और हमको लाइन में खड़े होकर वोट दो। तो ये चीज कौन समझेगा? इस देश के नौजवानों को अगर खुली आंखों से देखी हुई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम और आप क्या कर सकते हैं? संजय जी, आपने जो बात व्यंग में कही, हम और आप क्या कह सकते हैं? आपने जो बात व्यंग में कही कि खून और क्रिकेट तो चल सकता है, यही बात कल बीजेपी के सांसद, पूर्व सांसद राकेश सिन्हा जी, जो संघ विचारक भी है, उनसे एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून के साथ पानी नहीं बह सकता, कि पानी इसीलिए हमने बंद किया। राकेश सिन्हा जी अंदर की बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए हमने मना नहीं किया था, क्योंकि उनको मालूम है कि क्रिकेट के साथ उनके एक बड़े नेता के बेटे का धंधा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। उनको ये पता है कि देश के गृह मंत्री के बेटे का धंधा जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ। तो भले ही पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश हो, लेकिन क्रिकेट नहीं रुकेगा। आप सुनिए, जब पहलगांव की घटना हुई थी तो कैसे सब कुछ बोला गया था, कैसे सब चीज़ें याद दिलाई गई थी, और अचानक सब कुछ भूल गया और हम लोग मैच के मैदान पर हो गए। तो धंधा धर्म से भी बड़ा हो गया। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। ये संभव है, भारत प्रयास कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता ये भी हो सकता है। तो हम खेलने न जाए, इसके अलावे पाकिस्तान को खेलने न दे, वो भी एक रास्ता हो। जी हां, देश
वासी नाराज़ हैं, दुखी हैं, नाराज़ से ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि एक मजबूत सरकार को लाए थे, सोचा था कि अब हम जैसा चाहेंगे, जैसा हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए वैसा हिंदुस्तान होगा। लेकिन सबके सपने चूर चूर हो गए हैं, सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध नहीं, मैच तो होगा। और कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आंख डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और अब देखना होगा मैच का क्या नतीजा आएगा, लेकिन लोग बहुत निराश हैं। ये निराशा कब हटेगी, कब नई शुरुआत होगी, उसके लिए सवाल पूछना ज़रूरी है। सवाल पूछिए कि जब आप आए थे तो आप इतनी मजबूती की बातें करते थे, इतनी क्या मजबूरी हो गई, धंधा इतना हावी कैसे हो गया कि उससे ऊपर देश की बात भी हम लोग नहीं कर पा रहे। हम समझ नहीं पा रहे कि ये कितना गलत हो रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच। जो भी होगा आपको बताया जाएगा। द स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। तो अमित शाह का बेटा है ना उसका पूरा ऑल इंडिया का अध्यक्ष, तो अमित शाह के बेटे का कैसे धंधा चलेगा आप बताओ? अगर वो क्रिकेट नहीं करे, उसके लिए देश, ये बातें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कटुता, ये मायने नहीं रखती। उनको गेम चाहिए और दिल्ली में बैठे उनको सत्ता चाहिए। इसके अलावा देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो आम बात होगी। अब धीरे धीरे सब चीजें सामने आ लेगी कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।